जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि आजकल जो किसान मसीहा रामपाल जी का ये चल रहा है, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज उसी के सिलसिले पे वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा, किसान मसीहा नहीं रामपाल। तो आज हम इसी सिलसिले पे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि किसानों ने पार्टी मनाया तो ये इनके मसीहा है? नहीं। अगर इनको सम्मानित किया तो क्या इनके मसीहा हैं? नहीं। विचार करिए, यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हो और आपको कोई आकर आपकी कोई सहायता कर दे, तो आप उसको कहेंगे धन्यवाद, आपने मेरी बहुत सहायता की। तो अगर रामपाल जी ने किसानों के खेत में भरे हुए पानी को निकलवा दिया और किसान उसके खुशी में अगर पार्टी किए और सम्मानित किए, जयकारा भी लगाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी आम व्यक्ति अगर फंसा रहेगा, कोई भी उसका सहायता करेगा तो वो इसका जयकारा लगाएगा। ये स्वाभाविक है। आप खुद अपने विचार करिए कि यदि आप कहीं फंसे हैं, जैसे ही आपको कोई सहायता करता है तो आपके मुख से अन्यास ही निकल जाएगा, थैंक यू। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? और रही बात इन दास भाइयों की, तो दोस्तों ये दास भाई ऐसे हैं, जब ब्रह्मा जी बुद्धि बांट रहे थे तो ये लोग उस समय सो रहे थे। आज जब सब बुद्धि बट गई, पूरा बुद्धि बांटने का जो पात्र था वो खाली हो गया, तो इनकी नींद टूटी और ये पहुंचे वहां पे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला, भाई अब तक कहाँ थे? सब तो हमने बांट दिया, तो लो जो इसमें पात्र में लगा होगा है मैं छिड़क देता हूं। तो ही थोड़ा मोड़ा इनको मिला, तो इनके पास तो बुद्धि है नहीं। ये जयकारा ऐसे ही लगाते रहते हैं। अब परमार के साथ उदाहरण देखिए। जब रामपाल जी ने बोला कबीर इज गॉड, तो भी ये लोगों ने जयकारा लगाया। अच्छी बात है, जयकारा लगानी चाहिए। लेकिन जब वही रामपाल जी बोलते हैं कि 12वें पंथ हम ही चले आवें और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें, कबीर परमात्मा ने ऐसी भविष्यवाणी की है। परमात्मा नहीं आए, दास को भेद दिए वही शक्ति दे करके, तब भी ये दास भाई जयकारा लगाए। 100 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब बर्मा पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और फिर उस बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा, उसमें चलकर मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में, जो ना समझ में आओ तो दास बता दे आपको। इनको ये भी पता नहीं है कि रामपाल जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने को महान सिद्ध करने के लिए, अपने ही द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा को, जिसको ये कबीर कहते हैं, उसी को झूठा सिद्ध कर दिए। अरे भाई, वो जब वादा किया तो आने का तो आएगा ही, लेकिन ये दास भाइयों के पास बुद्धि तो है नहीं कि रामपाल बोलते क्या है, उसका अर्थ क्या है। विचार कीजिए। अब हमारे भगवान श्री राम की देखिए, कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने विभीषण को बोल दिया कि विभीषण, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, रावण तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध के मैदान में रावण एक शक्ति छोड़ देता है विभीषण के ऊपर, जैसा कि आप टीवी में देख सकते हैं, रामायण में पढ़ भी सकते हैं, और भगवान उसको अपने सीने पे ले लेते हैं, सिर्फ वचन रक्षा के लिए। और यहीं पे रामपाल जी क्या ज्ञान देते हैं कि इनका परमात्मा वचन को खंडित कर देता है और दास को भेज देता है कि जा रामपाल दास सबको बता दे कि तू ही कबीर हो गया। तो ये दास ऐसे हैं दोस्तों, ये लोग तो जयकारा लगाएंगे क्योंकि इनकी बुद्धि तो है नहीं। अब जहां पे रामपाल ने कबीर को परमात्मा सिद्ध किया, वहीं पे झूठ बोलवा दिया, उनको झूठा सिद्ध कर दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ऐसा व्यक्ति किसानों का मसीहा कैसे हो सकता है? जो अपने ईश्वर का नहीं हुआ, अपने परमात्मा का नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति किसानों का मसीहा कैसे हो सकता है? खुद विचार करिए। अब एक दूसरा उदाहरण दे देते हैं। ये दास कितने बुद्धिमान है, अब एक दूसरे उदाहरण से आप देख लीजिए। जब रामपाल जी ने बोला कि इनको कबीर नामक परमात्मा मिला है और मैं तुम लोगों को मूर्ख नहीं बना रहा हूं, ये देखो हमारी पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 538। मैं इस पर लिखा हूं कि मुझ रामपाल दास को कबीर परमेश्वर संवत 2054 फागुन मास शुक्ल पक्ष 1 कम
दिन में 10 बजे मिले और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गए। तो भी इन दासों ने ताली बजाया दोस्तों और जय जयकारा लगाया, वाह गुरुजी क्या बोल रहे हैं। 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग, और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपने मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि क्या इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है, और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे, और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। दोस्तों अभी आप रामपाल जी की सुन रहे थे। रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि उनको कबीर नामक परमात्मा संवत 2054 मार्च 1997 में फागुन शुक्ल पक्ष एकम को दिन में 10 बजे मिला। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर मार्च में संवत 2 होता है। तो आप ये कैलेंडर है देख लीजिए, मार्च 1997 में जो संवत है 2053 और 54 है, 2053 का फागुन है, और रामपाल जी को मिलने वाला परमात्मा कौन है, 2054 के फागुन में। वीडियो को फिर रिवर्स करके आप देख सकते हैं। और एक कैलेंडर देख लीजिए, यह मार्च 1998 का कैलेंडर है, इसमें फागुन का महीना संवत 2054 का है। तो इससे ये सिद्ध हो गया दोस्तों कि जो रामपाल जी बता रहे हैं कि इनको संवत 2054 के फागुन महीने में मार्च 1997 में कबीर नामक परमात्मा मिला था, वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो संवत 2054 का फागुन मास है वह मार्च 1998 में आता है। ठीक है, तो यानी रामपाल ने 1 साल झूठ बोला, फिर भी ये दासों ने ताली मारा और जयकारा लगाया। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिहीन है, इनके पास कोई बुद्धि नहीं है। दोस्तों हद तो तब हो गई इन दासों की बुद्धि का कि जब इनके आश्रम के जो दास हैं, जो संचालक हैं, उन्होंने वीडियो बनाया कि संवत 2053 में कबीर नामक परमात्मा इनका मिलाया और रामपाल को सशरीर सतलोक भेज दिया। तब भी इन दासों ने ताली मारा, एक बार भी विचार नहीं किया कि जब हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि उनको कबीर नामक परमात्मा संवत 2054 में मिला और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गया, और हमारे जो गुरु भाई हैं जो इसमें संचालक हैं, आश्रम का संचालन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संवत 2053 में कबीर नामक परमात्मा मिला और रामपाल को सशरीर सतलोक भेज दिया। तब भी इन दासों के पास कोई बुद्धि विवेक नहीं जगा और ये ध्यान नहीं दिया। तो आज ये जयकारा लगा रहे हैं कबीर रामपाल भगवान है, रामपाल भगवान है, तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिनके पास स्वयं बुद्धि नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो रामपाल अपने ही किताबों में लिखकर अपने ही दासों को मूर्ख बना रहा है, प्रमाण दे रहा है कि उसको कबीर नामक परमात्मा मिला, वह किसानों का मसीहा कैसे हो सकता है? इसके आश्रम के जो संचालक हैं वो अपने ही गुरु भाइयों को चूतिया बना रहे हैं कि कबीर नामक परमात्मा हमारे गुरुजी को मिला और सशरीर सतलोक भेज दिया, और वही इस समय कबीर का रूप बना करके हमारे गुरुजी का रूप बना करके वही कबीर नामक परमात्मा जेल में बैठ करके लीला कर रहा है। तो विचार करिए कि ये किसानों के मसीहा कैसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को केवल धोखा दे रहे हैं? तो ये किसानों का मसीहा कैसे हो सकते हैं? विचार करिए, बहुत विचारणीय बिंदु है ये। दोस्तों इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में कह दिया कि स्वार्थ पाय करऊ सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो इसमें रामपाल का और रामपाल के आश्रम वालों का स्वार्थ है। किसानों के
इन्होंने देखा कि किसानों के खेतों में जो पानी भरा है कोई धर्मगुरु नहीं निकाल रहा है, तो ये गए निकालने के लिए। अब उससे होगा क्या, अधिक से अधिक लोग इसके आश्रम में जुड़ेंगे और अधिक से अधिक ज्योति दसवां अंश का पाठ का पैसा मिलेगा और अधिक से अधिक कमाई होगी। तो दोस्तों, जो स्वार्थ के नींव पर कार्य किया जा रहा हो वह मसीहा कैसे कहलाएगा, विचार करिए। तो यह रामपाल किसी भी प्रकार से मसीहा नहीं है। जो मसीहा कहते हैं वो महामूर्ख है। आइंदास भाइयों का क्या है, इनके पास तो खुद बुद्धि विवेक नहीं है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जो हम दे सकते हैं कि ये बिल्कुल बुद्धिहीन है। तो दोस्तों, इसके लिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है और हम उसको बीजक से आपको दिखा देते हैं। वास्तव में इस संसार में कोई किसी का मसीहा नहीं है, सब एक दूसरे के स्वार्थी हैं। ठीक है, तो आइए बीजक में देख लेते हैं। दोस्तों, यह कबीर बीजक है, मैं इस पर कवर चढ़ा के रखा हूं, रुपेश ठाकुर प्रकाशक है। इसमें शब्द नंबर 112 है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे समझाने से भी ज्यादा समझिएगा। कबीरदास जी क्या कहते हैं, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। यानी कह रहे हैं कि हे भगवान, एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है, इस झगड़े का जो निवेरा करेगा, जो इसका निर्णय देगा, जो इसका फैसला करेगा, वो निर्वाण पद यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा झगड़ा लग गया है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ब्रह्म यानी परमात्मा बड़ा है कि वो जहां से आता है। अब यह दोस्तों, जैसे रामपाल जी के ही परमात्मा कबीर साहब हैं, वो आते हैं सूक्ष्म रूप बना करके और कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। या हम लोगों में जो है परमात्मा, जैसे हम राम जी को मान लें, वो आते हैं और माता प्रकट होते हैं, कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कबीरदास जी कि वह जिस स्थान से आता है वह स्थान बड़ा है या वह ब्रह्म परमात्मा बड़ा है। तो दोस्तों, हमारे सनातन सदग्रंथों में ऐसा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जब जब धर्म की हानि होती है वह परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो कहीं से आता जाता नहीं है। तो यह उन लोगों के लिए है बाणी जो कहते हैं कि परमात्मा हमारा कहीं से आता है। दूसरी बाणी, वेद बड़ा कि जिन उपजाया, यानी वेदों को लिखने वाला, यानी कोई भी ग्रंथ जिसका हम प्रमाण दे रहे हैं उसको लिखने वाला बड़ा है कि वह ग्रंथ बड़ा है। तो इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, वह लिखने वाला बड़ा है, क्योंकि वह वैसा वैसा अनंत ग्रंथ लिख सकता है। अब जैसे हम मान लें यह बीजक कबीरदास जी की लिखी हुई है, तो कबीरदास जी ऐसे ऐसे कितने बीजक लिख सकते हैं। यह बीजक बड़ा नहीं है। हमें इस बीजक का कभी भी प्रमाण नहीं देना चाहिए कि देखो इसमें ये लिखा है, उसमें कुछ भी वैसा वैसा कुछ भी लिखा जा सकता है। वह लिखने वाला बड़ा है। अब देखिए तीसरी बाणी में क्या कहते हैं कि ई मन बड़ा कि जेई मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। तो दोस्तों, मन जिसको मान ले, जैसे मान लीजिए हमारा मन मान लेता है कि बर्फी एक बहुत अच्छी मिठाई है और वो किसी दिन रसमलाई पा गया तो बोल देगा कि नहीं यार, बर्फी अच्छी नहीं है, रसमलाई अच्छी है। तो इस बाणी के अनुसार यह मन बड़ा है। इसमें एक बाणी और मुझे याद आ गई है जो मैं आपको सुना देता हूँ। कबीरदास जी की बाणी है कि मन के मते न चलिए, मन है पक्का धूर्त, काम बिगाड़े आपनो, पूजावे देवी देवता भूत। वास्तव में दोस्तों, जिसको मन मानता है वह चीज बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मन आज इसको मान रहा है तो कल उसको मानेगा, परसों उसको मानेगा। तो इसमें मन बड़ा है, वस्तु से बड़ा मन है। राम बड़ा कि राम ही जाना। तो वास्तव में दोस्तों, राम कभी बड़े नहीं है, राम को जानने वाले बड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता 7:18 में कहते हैं कि यह जो ज्ञानी है, भक्त है, यह तो मेरा ही स्वरूप है। और कई जगह ऐसा मतलब वर्णन आया है, ज्ञान को सर्वोपरि बताया गया है। यानी जो राम को जानता है, जिसको राम के बारे में ज्ञान है, वह राम से बड़ा है। आप एक उदाहरण के तौर पे आप ये जान लीजिए कि जैसे आप किसी दुकान पे बैठे हो और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो और आपके बाजू में ही उसी आपके ज़िले के ही एक डीएम है और वो भी बैठे हुए हैं और आपको जानकारी नहीं है कि ये डीएम साहब है। आप आराम से चुस्कियाँ ले रहे हो सके तो 2-4 बातें भी आप उनसे कर ले रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाएगा भाई ये डीएम साहब हैं, आप चौंक जाएंगे। तो जानकारी बहुत बड़ी होती है। भगवान कभी बड़े नहीं हो सकते। जैसे वो डीएम बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही डीएम की जानकारी हुआ वो बड़ा हो गया।
वैसा ही जैसे जब भगवान की जानकारी हो जाती है जिसको, तो भगवान बड़े हो जाते हैं। तो जानने वाला बड़ा होता है, भगवान बड़े नहीं होते। चौथी लाइन में कबीरदास जी बहुत मार्मिक बात लिखते हैं दोस्तों कि भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ के दास। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल भ्रमित हूँ, अचंभित हूँ और उदास उदास फिरता रहता हूँ कि तीर्थ बड़ा होता है कि तीर्थों के दास बड़े होते हैं। विचार करिए, जैसे कुंभ का मेला लगा है, स्नान लगा है, तो कुंभ का स्थान बड़ा है या कुंभ में जाने वाले लोग बड़े हैं? तो दोस्तों कुंभ में जाने वाले लोग बड़े हैं, क्योंकि यदि कुंभ में लोग न जाएं तो कुंभ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी कुछ भी हो, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी स्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रहने वाले लोग ही बड़े हैं, क्योंकि उन्हीं से वह स्थान है। अगर वो न रहें तो वह स्थान न रहे। सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी अलौकिक है, क्योंकि यहाँ जीवन है। यहाँ जीवन नहीं रहता तो ये भी मंगल ग्रह की तरह से ये भी बेकार है। तो यही चीज कबीरदास जी यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दास। तो दोस्तों वास्तव में रामपाल जी ने जो मसीहागिरी किया, किसानों के खेत में से पानी निकाला, पंप मोटर लगाया, उसमें जो भी पैसा लगा वह पैसा स्वयं दासों ने दिया, और दासों ने ले जाकर मोटर लगाया, दासों ने मोटर लगा करके पानी खींचा, सब कुछ दासों ने किया। इसमें रामपाल जी ने कुछ भी नहीं किया। रामपाल जी का एक चवन्नी नहीं लगा, एक मेहनत भी नहीं लगा, और नाम रामपाल मसीहा, रामपाल भगवान। तो दोस्तों यहाँ कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि यहाँ संसार में बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें चल रही है, स्वयं विचार करिए। तो हम गर्व से कहेंगे दोस्तों, रामपाल जी कोई मसीहा नहीं है। अगर मसीहागिरी का काम किए तो दासों ने किया। 10वां अंश ज्योति पाठ के नाम पे जो पैसा दिया, दान दिया, जो मेहनत किया, लगन किया, वहाँ पे जो परिश्रम किया, वो दासों ने किया। नाम दासों का होना चाहिए। अगर ये दास नहीं होते और ये रुपया नहीं देते तो क्या रामपाल कर लेते जेल से? कुछ भी नहीं कर पाते। कौन सा रामपाल जी ने फैक्ट्री लगाई है जहाँ से रुपया आ रहा है? तो दोस्तों कुल मिला जुला करके रामपाल जी नामक कोई मसीहा नहीं है। तो दोस्तों हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। वास्तव में सारा कार्य दास करते और नाम देते रामपाल का। ठीक है, जैसे कबीरा भ्रम भ्रम फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दास। तो वास्तव में दोस्तों रामपाल जी कोई मसीहा नहीं है। इसके पीछे इनका स्वार्थ छिपा है, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाणियों में मिलावट कर सकते हैं, झूठ पे झूठ बोल सकते हैं, अपने ही परमात्मा को झूठा सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।